देवता जी की विदाई होती है और आरव ने ना देवता उठा दिया, ये देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े डीग ये धोने पड़ेंगे अब। और आने अभी हमारी पूरी हेल्प कर रही है, यहाँ देखो गाजर वगैरह सैलेड वगैरह धो रही है सारे। चपातियाँ बनाने का काम शुरू हो चुका है और देखो कितने अच्छे लाइन वाइज बैठे हैं सारे। जीजा जी भी बैठे हैं यहाँ पे। कैसे हो जीजू? अरे बिल्कुल बढ़िया फिट। यहाँ देखो हमारी जेठानी जी शुरू हो गई। मैं बोल रही हूँ दीदी मैं करती हूँ, मिला के दो फिर आप ना, ठीक है। सुबह सुबह ही सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। तो आज सुबह सुबह ही मैं रेडी हो चुकी हूँ और चल पड़ी हूँ अपने जो कुछ एक फैमिली वाले गांव से थोड़ा ऊपर रहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया है यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे आज देवता जी आ रहे हैं, अभी इनवाइटेड है जेठ जी के घर पे। मैं भी आज सुबह सुबह ही चल पड़ी हूँ। जब अपने फैमिली में कुछ काम हो ना तो फिर जल्दी जाना पड़ता है, काम बहुत सारा हो जाता है। तो देवता जी भी आएंगे, उनकी तैयारी भी करनी होती है, लंच की तैयारी, चाय पानी की तैयारी, इस तरह की। तो अभी गांव से मैं अकेले ही आ रही हूँ, बाकी एक तो शाम को ही आ गई थी लेडीज़। तो अभी तो मैं सबसे पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ। आज धूप लगी है, ये है सुबह सुबह का व्यू। और यहाँ देख सकते हो आप सूर्य देवता जी कितने ऊपर आ चुके हैं। कुछ घर सामने को दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर पीछे को है। तो जहाँ देवता जी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी शूज़ वगैरह तो यहीं उतारने पड़ेंगे, शूज़ नहीं जाएंगे। यहाँ पे सारी जेठानियाँ इकट्ठी हो गई है और डिस्कशन हो रहा है कि देवता जी कहाँ बैठेंगे। सुबह सुबह ही सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। जेंट्स लोग भी अपनी तैयारी में लगे हैं और जो फैमिली की महिलाएं हैं वो भी सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं काम में। जेंट्स लोग तो खाना बनाने की तैयारी में लगे हैं। यहाँ पे इस जगह पे हो रही है लंच की तैयारी। जो ये वाला खाना बना रहे हैं ना, ये हमारे पंडित जी हैं और यहाँ पे भी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे साथ में खड़े हैं छोटे वाले दादू और हमारे जेठ जी। मैं भी चलती हूँ अब किचन की तरफ। यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है अब आटा गूंदने की। चपातियाँ बनेगी तो आटा गूंदना पड़ेगा। तो यहाँ पे है दीदी, आगे है निशा दीदी, सबसे बड़े जेठानी। हेलो दीदी। हेलो। हमारे सबसे बड़े जेठानी है ये। यहाँ पे है कल्पना दीदी, ये सबसे छोटी, ये है सबसे छोटी तो रिम्पी है हमारी। और यहाँ पे है फिर रंजना दीदी। कैसे हो रंजना दीदी? हम सारी ये तीसरे नंबर वाले। और यहाँ पे ना हम ये बोलते हैं, हमारे ताट बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो इसको हम नाप के ही बनाते हैं। यहाँ पे तैयारी हो रही है अब आटा गूंदने की। तो नानी तो शुरू भी हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप। तो नानी ने तो एक डबरा पकड़ लिया है और गूंदना शुरू। यहाँ पे है हमारे दिल्ली वाले चाची। चाची कैसे हो? मधु के सबसे बड़े फैन हमारे दिल्ली वाली चाची। और साथ में ही बैठे हैं बुआ जी। बुआ जी भी आ गए थे पहले ही। और इधर सारे नानी लोग बैठ चुके हैं। यहाँ देखो हमारी जेठानी जी शुरू हो गई। मैं बोल रही हूँ दीदी मैं करती हूँ, मिला के दो फिर आप ना, ठीक है। नहीं हमारे इष्ट देवता जी की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे ना माला बनाई जा रही है। पूजा दीदी बना रहे हैं, रेखा बना रही है और डज्जू बना रही है। साथ में ही जीजा जी भी बैठे हैं यहाँ पे। कैसे हो जीजू? अरे बिल्कुल बढ़िया फिट फाइन। आनंद में कहाँ सोए नहीं, आंखें में भी सूजी है मेरी। ड्यूटी तो पूरी देनी पड़ती है ना अपनी। बिल्कुल। हाँ जी, ये हमारी भाभी जी है, बिल्कुल खतरनाक है। तो नावर वाले खतरनाक ही होते हैं। इनको मैंने पहले मिलवा दिया है। इस जगह पे बैठेंगे देवता जी और हवन भी हो गया है। तो यहाँ पे स्थान होगा देवता जी के बैठने का। रोटियां बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने गैस और चूल्हा ना लगा दिया है और इसके ऊपर ही हम लोग रोटियां बनाएंगे। सारी लेडीज इकट्ठे होके चपातियां बनाने का काम शुरू हो चुका है। और देखो कितने अच्छे लाइन वाइज बैठे हैं सारे। कोई पेड़े बना रहा है तो कोई हाथ से बेल रहा है। तो यहाँ पे बेलन पे बेल रहे हैं। साथ में ही कांता नानी बड़े जोरों शोरों से लगे हैं। देखो कितने
फुर्ती से काम कर रहे हैं कांता नानी। दीदी और मेरी ड्यूटी है यहाँ पे रोटियाँ सेकने की। हमारे लिए चाय भी आ गई है, देखो हमारी जेठानियाँ हमारे लिए चाय दे रहे हैं। थैंक यू दीदी। आगे हैं देवता जी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। जय हो मालिक, जय हो देवता प्रधान की। आगे आगे जेठानी जी चले हैं गंगा जल और जो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं ना, उसके बाद ही देवता जी आते हैं। देवता जी बैठ चुके हैं और हम लोग ना दोबारा से आ गए हैं रोटी बनाने, क्योंकि हमने रोटियां बनाना बंद कर दिया था। पहले देवता जी का स्वागत किया, अब फिर से लगे हैं अपने काम पर। हमारा रोटियां बनाने का काम ना कंटिन्यू चला है, इसलिए एक से रोटियां तो हम लोगों ने बना भी दिया है और अब रहता है हमारे और ज़्यादा रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का लंच बन रहा है, तो सबके लिए रोटियां भी होनी चाहिए। चावल भी बन रहे हैं और इसके बाद की जो थोड़ी बहुत वीडियो शूट करेंगे वो मेरे हस्बैंड जी करेंगे। अब मैं इनके लिए दे रही हूँ ये ड्यूटी, जहाँ लंच बन रहा है ना वो दिखाना है आपने, ठीक है। बाबूजी को बोलना थोड़ा यार। हाँ बाबूजी। तो आज मैं देवता प्रधान शोलेश्वर महादेव जी आज हमारे प्रांगण में उतारे हैं। तो हम चाहते थे पूरे साल का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरा बने रहे, पूरे गांव पे, पूरे परिवार पे। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। कहाँ से लाए? ये हमारे कुक स्पेशल हमारे शोली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी माम जी को दिखाओ यार। माम जी क्या सर? शाही फ्राई, दाल मखनी मिक्स में। ये दाल हमारी बन रही है। ये क्या शाही पनीर? ये शाही पनीर। चपाती बनाने के बाद अब हमारी अगली ड्यूटी लग चुकी है चाय पानी की। तो यहाँ पे हम लोग चाय हमने कंटेनर में भर के रखी है और पानी सर्व कर रहे हैं यहाँ से। और आनिया भी पूरी हेल्प कर रही है हमारी। आनिया भी हमारी पूरी हेल्प कर रही है। यहाँ देखो गाजर वगैरह सैलेड वगैरह धो रही है सारे। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। ये दिया जा रहा है झाड़ा, देवता जी की पूजा होगी अब। झाड़ा बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में पूजा होने से पहले। पूजा की तैयारी हो रही है, पूजा शुरू हो चुकी है देवता जी की। साथ में जो हमारा पहाड़ी बाजा होता है उसको बजाया जाता है जिस टाइम पे पूजा होती है। पूजा करने के बाद सबको भोग दिया जा रहा है। लंच टाइम हो चुका है और हमारे बच्चे लग गए हैं सबको लंच करवाने। तो हम लोग भी बैठ चुके हैं लाइन में और पहले लंच कर लेते हैं। लंच में बना है मिक्स वेज, सैलेड, चपाती। रिहान भाई पानी देने वाला, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, वो सारे काम करते हैं। आरव की ड्यूटी लगी है। क्या है बेटा ये? पनीर शाही पनीर। बच्चे हमारे इतने बड़े बड़े हो गए, सारा काम कर देते हैं अब। सेकंड आइटम आ चुकी है चावल और शाही पनीर। लास्ट आइटम आई दाल मखनी और चावल। लंच कर दिया है और जैसे ही लंच करने के साथ साथ पतले वगैरह हो जाती है ना जलाने के लिए, तो अभी हम ले जा रहे हैं पतले जलाने के लिए आउटसाइड में, क्योंकि किल्टे भर चुके हैं हमारे। देवता जी से जैसे हम लोग मन्नत मांगते हैं ना, तो मन्नत पूरी होने के बाद देवता जी को बधाई दी जाती है। देवता जी घर पे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों का काफ़ी विश्वास है, काफ़ी ज़्यादा आस्था है अपने इष्ट देवता जी के। यहाँ पे स्वीटी दीदी ने इकट्ठे कर दिए सारी डिस्पोजल पत्तल ना, फिर इनको जलाएंगे। अब लंच सबको करवा दिया है और अब रहती है लंच करने के बाद बर्तन धोने की बारी। जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं, ये इतने बड़े बड़े डीप, ये धोने पड़ेंगे अब। और इनको धोते हैं सारी जो महिलाएं हैं ना फैमिली की, इकट्ठे सब धोते हैं। और खाना बचा है बहुत सारा, यहाँ सब्जी बची है, शाही पनीर बचा है, दाल भी बची है बहुत ज़्यादा, और इनको भी ना डिवाइड कर देंगे, सबको घर के लिए बांटेंगे। लंच के बाद हम लोगों को इतने बड़े बड़े डीग धोने पड़ते हैं। पानी
आधी लेडीज हमारे यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं और कल्पना दीदी भी है यहाँ पे नीचे, कम में है हमारे पास भी। और आधी लेडीज यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं और देवता जी की विदाई होने का टाइम आ चुका है और सारे फैमिली मेम्बर और कुछ एक गेस्ट बैठे हैं, बाकी लोग तो कोई लोग चले भी गए हैं घर। देवता जी की विदाई होती है और आरव ने ना देवता उठा दिया, ये देख सकते हो आप। शाम के 9 बज चुके हैं और अब जाके मैं फ़ोन उठा रही हूँ। दिन को इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, काम भी था, फिर सबसे मिलना जुलना रहता है। देवता जी की विदाई के बाद भी फिर थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है, घर को थोड़ा समेटना, चीज़ें अंदर करना, बर्तन वगैरह जितने भी थे सारे बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया। फिर हम लोग आ गए थे गांव की तरफ और बच्चों का स्कूल का काम भी रहता था करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना आज स्कूल नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे चेरी आप आज स्कूल, बताओ? मुझे नहीं जाना था, आज टेस्ट थे। बच्चे इतने ज़्यादा चालाक थे, 2 दिन की छुट्टियां पड़ी थी ना, तो आज मंडे को इनके बहुत सारे टेस्ट होने थे, क्योंकि इनके पेपर की तैयारियां भी चले थे। सारे टीचरों ने इनके लिए पढ़ने के लिए दिया था बहुत ज़्यादा, और इनके तो मज़े लग गए कि ताऊ जी के पास देवता जी आ रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं, हमारे को छुट्टी है। और बच्चे गए ही नहीं और आज पूरे दिन भर ये भी ऊपर ही थे जेठ जी के घर पे। बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और फिर अभी इनका स्कूल का काम भी रहता, तो आने तो बैठी है दूसरे रूम में अपना स्कूल का काम कर रही है। और चेरी को भी ना आलस आ रहा है, मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नींद आ रही है। सोना है आपने कि पढ़ना है? देखो सो गई, सोना है बोलते। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।